भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी, भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी, शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी। आइए दर्शन करें महाभारत के युद्ध के बीच एक घटना घटी। दुर्योधन नाम ही ऐसा था। भगवान दुर्योधन नहीं कहते, भगवान कृष्ण उसको सुयोधन कहते। नाम तो है दुर्योधन, लेकिन भगवान उसको सुयोधन कहते भीष्म पितामह को डांटने लगा एक बार जाकर, हमारी सेना के इतने लोग मारे जा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। दादा आप लड़ रहे हो मेरी ओर से, लेकिन फायदा पांडवों की ओर हो रहा है। आदमी साहब कुबुद्धि होती है तो किसको क्या बोलना उसको ध्यान थोड़ी रहता है। ये विवेक, ये बुद्धि निर्णय करती। हमारे गुरुदेव भगवान एक बार समझा रहे थे हमको कि देखो पागल में और सही में क्या अंतर है। बहुत थोड़े में समझा जाए कि देखो मन में उल्टे पुल्टे विचार तो सबको आते हैं, लेकिन जो उसको रोके, ये बोले कि नहीं बोले, बोलने से पहले थोड़ा तोले, वो आदमी ठीक है। और जो मुंह में आया वही बोल दिया। मन में तो आ जाते हैं साहब, अच्छे अच्छे लोगों के बुरे विचार आ जाते हैं, लेकिन तोले तो शरीर। पानी फिल्टर पीते हो तो वाणी भी थोड़ी फिल्टर होनी चाहिए। पहले पहले मैं कथा में बहुत बोलता था कि पहले तोलो पीछे बोलो, बहुत फायदा होगा। मैंने इसको जीवन में आजमाया था, पहले नहीं था। ये जब से कथा करने लगे धीरे धीरे इन बातों को जीवन में उतारी। तो मन में कोई विचार आता बोले कि नहीं, बोलने से किसी को कष्ट होगा, कोई अनर्थ हो जाएगा, नहीं। तो दुर्योधन ने भीष्म दादा को, सब दादा बोलता है, दादा है भीष्म दादा को फटकारने लगा। दुखी था। दुखी आदमी को आरत के चित रहता न चेतु। जो दुखी है उसको होश कहां रहता है। तो दुख में कुछ भी बोल जाता है, पागल जैसी स्थिति हो जाती है दुख में। तो कहा दादा आप लड़ते नहीं हो ठीक से, आप पांडवों की सहायता करते हो, मन से आप वहां जुड़े हो, शरीर से आप मेरे साथ जुड़े हो, लेकिन मन से आप वहां जुड़े हो। दादा ने कहा नहीं, गलत बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ ही जुड़ा हूं। नहीं नहीं महाराज आप गलत बोल रहे हो। तो भीष्म ने कह दिया कि सुन, ऐसा कह रहा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भीष्म की प्रतिज्ञा है साहब, कल 5 पांडव में से एक को तो जरूर मार डालूं। हो सकता है 4 को मारूं, 3 को मारूं, लेकिन निश्चिंत हो जा दुर्योधन, कल का सूर्यास्त होगा तो पांडव 4-5 तो नहीं रहेंगे। खुश हो गए। दादा ने प्रतिज्ञा की तो कल काम होना है। ये बात भगवान कृष्ण को पता चला। युद्ध पूरा हुआ, शाम के समय जब युद्ध बंद हो जाए तो सब अपनी व्यवस्था है। भगवान सारथी है, सारथी का बड़ा काम होता था घोड़ों को स्नान कराना साहब, ये सारथी करते थे उस समय। और फिर घोड़ों के पैरों की, पीठ की मालिश करना, ये सारथी करते हैं। भगवान वो सब कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी को साफ करता नहीं, भगवान कृष्ण का पीतांबर भीज गया घोड़ों को नहलाने। इतने में एक खबर आई कि दादा ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल खास करके अर्जुन को तो मारेंगे। लगता है भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कपड़े जल से भीजे थे, लेकिन आंख आंसुओं से भीज, दुखी हो गए कि भीष्म की प्रतिज्ञा है, इसमें कोई शंका की जगह नहीं। तो भगवान गए अर्जुन के पास। रात हो गई साहब, अर्जुन सो गया, थक गया, युद्ध में सो गया। भगवान उसके शिविर का पर्दा हटाते हैं, अर्जुन गहरी नींद में। भगवान ने सोचा बहुत थक गया, सोने दे। फिर मन नहीं मान रहा है, मैं नहीं जगाऊंगा तो कल क्या होगा।
फिर आए, फिर देखते हैं हिम्मत नहीं हो रही, सब प्रेम प्रेम क्या गए। जगाना भी है लेकिन इसको जगाने से कष्ट होगा, वो इसलिए आखिरकार में जगाया। पार्थ हाथ लगा। अर्जुन आंखें खोलते, आंखें मसलते, क्या है माधव, क्यों जगा रहे हो, सोने दो ना, मैं बहुत थक गया हूं, आज का युद्ध बड़ा भयानक था, बहुत थक गया, सोने दो। भगवान ने कहा अर्जुन, जो समाचार मैंने सुना है ना वो तू सुन लेगा तो सो नहीं पाएगा, तो सुन। तो अर्जुन बीच में बोले, महाराज मैं बोलूं, कल दादा मुझे मारेंगे, यही समाचार है ना, इससे बड़ा भी कोई है? बोले यही है। और फिर तुम सो रहे हो? बोले हाँ। ये पता है? बोले हाँ। भीष्म की प्रतिज्ञा में कोई संशय है? बोले नहीं। और फिर तुम सो रहे हो? बोले हाँ। क्यों सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, किस ताकत से? तो अर्जुन ने भगवान के पैर पकड़ लिए, महाराज जिसके लिए आप जागते हो वो नहीं सोएगा तो कौन सोएगा? मेरे भाई बहन, आपकी आपत्ति में आपका कोई गुरु जागता हो तो सो जाओ साहब, वो भजन करेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई संत का आपके ऊपर हाथ हो, वो जागे, आपके दुख भागे साहब। भगवान ने कहा इतना भरोसा है तो सो जा। भगवान गए द्रौपदी जी के पास, सो गई, रात्रि का वक्त। भगवान ने उठाया, द्रौपदी जी को कृष्णा कहते थे, कृष्णा, वो थोड़ा रंग डार्क था तो कृष्णा कहते थे। तो कृष्णा उठो, कृष्णा उठो। तो कहा गोविंद रात में तो सोने दिया करो ना, अब क्या काम है? अरे काम है क्या? दादा ने प्रतिज्ञा कर ली है कल अर्जुन को मारेंगे। द्रौपदी बोली मैं क्या करूं, करने वाले आप हो, आपको जो करना हो करो। भगवान बोले करूंगा तो मैं, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना तुमको पड़ेगा। बताओ महाराज क्या करूं? तुम चलो मेरे साथ अभी। हाँ, रात्रि का तीसरा प्रहर, दूसरा बीता है, तीसरा लगने वाला है साहब। ऐसे 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 गणना करो, अष्ट प्रहर होते हैं ना, 8 प्रहर, 3-3 घंटा के। यदि हम दिन और रात के आधे आधे बांट दे तो 4 प्रहर, 4 प्रहर में से 6 से 6 ऐसे पकड़े, 4 प्रहर उसके पीछे, तो 6 से 9, 9 से 12 बीत गए। अब तीसरा प्रहर 12 से 3। द्रौपदी जी ने कहा इस समय दादा सो रहे होंगे। अरे बोले नहीं, दादा भजन करते हैं, मैं जानता हूं द्रौपदी, कृष्णा तुम नहीं जानती, दादा तीसरे प्रहर में भजन। साहब भजनानंदी व्यक्ति रात में भजन करते, सोते नहीं। नींद तो हम लोगों को संसारियों को आती है साहब। भर्तरी राजा जो भर्तरी हुए ने, उनके बारे में एक भजन मैंने सुना, बहुत गजब साहब। वो भर्तरी को नींद आने लगी तो वो कहते हैं कि निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले, निद्रा बेच दूं, ए निद्रा बेच दूं। मैं नींद को बेच दूं, कोई लेने वाला हो। और क्या कहते हैं भर्तरी, भाव राख सत्संग में जाओ, चित में राखो चेतो, भाव राख सत्संग में जाओ, एक चित में राखो, हे सुरता चित में राखो चेतो, हे सुरता चित में। हाथ जोड़ी चरना में लिपटूं, हाथ जोड़ चरना में लिपटूं, अरे जय कोई संत मिले तो
जय कोई संत मिले तो निद्रा बेच दूं, कोई ले तो ये निद्रा। कैसे बेचोगे? बोले पाई की मण 5 बेच दूं, जय कोई ग्राहक है तो। पाई की मण 5 बेच दूं, जय कोई ग्राहक है। 5 में से 4 छोड़ दूं, 5 में से मैं 4 छोड़ दूं, अरे दाम तो रोकड़ा दे तो निद्रा बेच दूं, कोई ले तो ये निद्रा, ये निद्रा। कह तो जाओ राज द्वारे, कह रसिया रस भोगी। कह तो जाओ राज द्वारे, कह रसरा, कह रसिया मारो लहरो छोड़ बावड़ी। अरे मैं तो रमता जोगी निद्रा बेच दूं, कोई ले तो निद्रा, ए निद्रा। ये बैठ सभा में मिथ्या बोले, ये निंदा करे पराई। बैठ सभा में मिथ्या बोले, निंदा करे पराई। वो घर हमने तुम्हें बताया, वो घर हमने तुम्हें बताया। अरे वो घर हमने जाओ बिना बुलाए निद्रा बेच दूं, कोई ले तो है निद्रा, है निद्रा। ये ऊंचा मंदिर देख के जाओ, कामिनी चावर ढुलावे। हमारे पास क्या लेगी बावड़ी, हमारे पास क्या लेगी बावड़ी। हमारे पास क्या लेगी बावड़ी, हमारे पास क्या लेगी बावड़ी। ये तू पत्थर पे दुख पावे निद्रा बेच दूं, कोई ले तो ये निद्रा। हाथ जोड़ चरणा में लिपटूं, हाथ जोड़ चरणा में लिपटूं। हाथ जोड़ चरणा में लिपटूं, हाथ जोड़ चरणा
भरत री सुन मारी निद्रा यहाँ न तेरा पासा कहे भरत री सुन मारी यहाँ न तेरा निद्रा यहाँ न तेरा पासा निद्रा तो मारे गुरु के भरोसे उनके भरोसे तो मारे गुरु के भरोसे राम मिलन की आशा निद्रा तुझे कोई निद्रा नाथ संप्रदाय के संतों की रचना है साहब। मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा। भजनानंदी व्यक्ति को नींद नहीं आती। जिसका रस जहां है उसको वहां नींद नहीं आती, नींद भाग जाती है साहब। ताश खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं साहब, उसको आधी रात को कोई ताश खेलने वाला आ जाए, नींद गायब। जिसमें जिसकी रुचि है नींद चली जाती। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूं दादा के स्वभाव को, चलो द्रौपदी जी को साथ लेकर भगवान चले रणभूमि। साहब रात्रि का वक्त है, जीव कोई हाथी घोड़े मरे पड़े हैं कि जीव कई मनुष्य सैनिक पड़े हैं रणभूमि। साहब क्या बुरा हाल। गीदड़ घूम रहे हैं इधर उधर, आवाज कर रहे हैं साहब, डरावना माहौल है। भगवान आगे हैं, द्रौपदी जी पीछे हैं, चले जा रहे हैं। आधी रात द्रौपदी जी की जूतियों में आवाज हो रही है। भगवान ने कहा कृष्णा आवाज मत कर, किसी को पता लगे। कहा गोविंद मैं क्या करूं, ये जूतियां ऐसी क्या करूं। तो कहा तेरी जूती मुझे दे दे। द्रौपदी जी की दोनों जूतियों को अपने पीतांबर में ऐसे बांध करके साहब, ये है भक्त वत्सल। ये भगवान छोड़ करके कौन कर सकता है साहब। पहुंचे हैं साहब जहां दादा भीष्म, उनके शिविर में पहुंचे और दादा तो आंखें बंद करके समाधि लगी। भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, नाथ नारायण देखो ये जो रात्रि का ये समय है ना 12 के बाद, सब जिस काम को आप करो उस समय बहुत मन लगता है। कभी कभी सुबह निकलना होता है, मुझे बहुत सुबह निकलना है तो पूजन करके तो रात में 2 बजे भी मैंने पूजा की है। इतनी जल्दी काम होता है, जो जो दूसरे दिन ज्यादा समय लगता है उससे करीब करीब आधे से थोड़ा बेसी, और इतना आनंद आता था, शांत वातावरण। और मैं आपको बताऊं कि मैंने दुर्गा सप्तशती याद की तो पुस्तक रखता था सिराने, और रात में नींद टूट जाए तो खोले 2 श्लोक 4 श्लोक 5-7 बार बोले, याद हो जाए। ऐसे रोज का क्रम, फिर मजा आने लगा। आज तो 5 याद किए, कल फिर 2 याद किए। वो समय बड़ा दिव्य है साहब, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो जो करो, ये बच्चे जो आजकल पढ़ते हैं ना साहब देर रात तक, गलत शिक्षा है। रात में 12 बजे तक पढ़ते हैं, नींद उचाट हो जाती है, फिर देर रात तक सोते। अरे जल्दी सो जाओ ना। ये आजकल की तो फैशन हो गई साहब देर से सोना। हमको तो नहीं पोसाता साहब। पहले पता नहीं हमको भी क्या बीमारी लग गई थी। कथाओं में हरियाणा भवन में रात में 2-2 बजे तक जागते थे, ऐसे ही बिना मतलब बात करते रहते थे। एक बार तो रतन के घर में जब दूसरी कथा थी तो कथा हो जाए, आरती हो जाए, फिर हम लोग बात करने बैठे तो काफी देर होगी, 2 बज गए, 2:30 बज गए। हमने कहा बिरमा को अब सोएं, तो रतन की धर्मपत्नी कहने लगी, बोले गुरुजी थोड़ी देर और बैठ जाओ, 4 बज जाएगी, आरती कर ही उठो। सच्ची बात। मैं अकेले में अब सोचता हूं क्या करते थे उस समय, क्या बात करते थे। कलेजे पर हाथ रख के सोचे साहब, अपनी कमी कभी सोचा करो। व्यर्थ समय, फालतू की बातें। कोई कोई कथा के समय कथा करते थे, उस समय तो हंसी मजाक ये हो क्या कहा ये, इसके अलावा क्या करें। लेकिन उस समय यदि भजन करे, ये बच्चे रात में ठीक सो जाए ना साहब 9 बजे के लगभग, 12 बजे तक 3 बजे तक भी सो जाए। 3 बजे उठ करके जो याद होगा जितना जल्दी, क्या साइंस, क्या विज्ञान। हमारे विज्ञान धर्म विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान है क्या। तो दादा बैठे समाधि, नाम धुन लगी है। भगवान ने कहा जाओ जाओ कृष्णा जाओ। सिर का पर्दा हटाया, क्या चरणों का स्पर्श किया। भगवान बोले मैं बाहर हूं, मेरा नाम नहीं लेना। और जो ही चरणों का स्पर्श हुआ, दादा ने आंखें खोली, अंधेरा लगा कोई महिला है। तो दादा को लगा कि शायद कल दुर्योधन से बहुत डांटा डूटी हुई तो उसकी पत्नी आई होगी आशीर्वाद देने। तो दादा ने कह दिया कि सौभाग्यवती भव, तेरा सौभाग अमर हो जाए। द्रौपदी ने घूंघट हटाया, दादा मैं द्रौपदी। अरे द्रौपदी तू? हाँ, कौन लाया तुझे? पहले उसका नाम बता। बोले मेरी सखी। कहां है तेरी सखी? पर्दा हटाया, भगवान पीतांबर में वो जूतियां लिए खड़े हैं। दादा ने देखा, बोले तू सखी है कि सखा है? तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है ना। कल देख रणभूमि, मैं तेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा दूं तो क्या रहा। भीष्म ने कह दिया, जोलो वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही ना जानियो। जो पे मारे बाण अजी मैं पांडवेन के ना बेंधु प्राण, तो की मोहिकाय रे प्रमाण में बखानियो। बिंदु कवि ये हो बिंदु
बिंदु कवि ए हो महारथी के सारथी जी, तुम ही महारथी होय। जंग रंग ठानियो जो पे ब्रजराज, तोहे शस्त्र न गहाऊं हाथ, तो भी मोहे शांतनु को सुख ही ना मानियो। प्रतिज्ञा की, कल देखना मैं अब द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, मैं तो उसको तो क्या मारूंगा कृष्ण, अर्जुन को तो क्या मारूंगा, तुमने मेरे को मार डाला है। लेकिन सुन, जो पे वीर पारथ को रथ न मिलाऊं धूरी, मैं अर्जुन के रथ को कल धूल में मिला दूंगा। जो पे मारे बाण पांडवों के न बींदू प्राण, बाणों से पांडवों के शरीर को बींद दूंगा। और सुनो महारथी के सारथी, कल तुमको सारथी होना पड़ेगा, तुमको शस्त्र उठाना पड़ेगा। और यदि ऐसा करने में मैं सक्षम नहीं रहा तो मुझे शांतनु का बेटा मत कहना, मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, तुझे शस्त्र उठाना। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा भागत कहां हो ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्राण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। सारथी बनो हूं रथ हाँ की वो है मेरो काम, न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगारी हो। ए दादा, ऐसी धारणा मन में मत रखो दादा, मैं सारथी बना हूं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन से कहा है दादा आप ऐसी बात मत करो, ऐसा सोचो भी नहीं दादा। और यदि आपको प्रतीति नहीं होती, बिंदु कभी होती जो प्रतीति, तो तुम्हें ये सुनो सांची सोह करके समस्त संकटारियों, जो पे एक बाप को ही सबल सपूत होई है, तो पे मैं काहू शस्त्र कर में ना धारी हो। दादा मैं एक बाप का यदि बेटा होऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा की है, जो हो जाए होना हो, दुनिया मिट जाए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले ठीक है कल देखेंगे आ रण में। भगवान ने द्रौपदी से कहा आप चलो। अब साहब सवेरा हुआ, युद्ध की भेरियां बजने लगी, अर्जुन सामने है, इधर दादा है, बाणों की वर्षा हो गई। और दादा ने कह दिया सारथी सुन ले, तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा, तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा, पांडवों को बचाना पड़ेगा। तोड़ प्रतिज्ञा, बोलो बोलो, को बचाना पड़ेगा। तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा, पांडवों को बचाना पड़ेगा। तोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा, पांडवों को बचाना पड़ेगा, पांडवों को
पांडवों को बचाना पड़ेगा। छोड़ करके भी अपनी प्रतिज्ञा पांडवों को बचाना पड़ेगा। आज धरती लहू से सनेगी, शीश कट कर उड़ेंगे गगन में। आज धरती लहू से कट कर आज धरती लहू से सनेगी, शीश कट कर उड़ेंगे गगन में। आज धरती लहू से सनेगी, शीश कट कर उड़ेंगे गगन पर। गुरु परशुराम का युद्ध कौशल, गुरु परशुराम का युद्ध कौशल आज ही आजमाना पड़ेगा। गुरु परशुराम का युद्ध कौशल आज ही आजमाना पड़ेगा। गुरु परशुराम का युद्ध कौशल आज ही आजमाना पड़ेगा। गुरु परशुराम का युद्ध कौशल आज ही आजमाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी, भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी। शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी, शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। आज कुरुक्षेत्र के आज कुरुक्षेत्र के इस समर में शंख फूको प्रलय का मुरारी। आज कुरुक्षेत्र के इस समर में शंख फूको प्रलय का मुरारी। आज कुरुक्षेत्र के इस समर में शंख फूको प्रलय का मुरारी। आज कायर धनंजय को फिर से, आज कायर धनंजय को फिर से हर युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। आज कायर धनंजय को फिर से ये युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। ये युद्ध गीता 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 ये युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी, भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी। शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी। शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। जननी जननी गंगा की मुझको शपथ है, तोड़ दूंगा कसम में तुम्हारी। जननी गंगा की तुमको कसम है, तोड़ दूंगा शपथ में तुम्हारी।
जननी गंगा जननी गंगा की मुझको शपथ है, तोड़ दूंगा कसम में तुम्हारी। जननी गंगा की तुमको तपस है, तोड़ दूंगा शपथ में तुम्हारी। या तो रण छोड़ भागोगे रण से, या तो रण छोड़ भागोगे रण से, या सुदर्शन उठाना पड़ेगा। या तो रण छोड़ भागोगे रण से, या सुदर्शन चलाना पड़ेगा। या सुदर्शन चलाना पड़ेगा, या सुदर्शन चलाना पड़ेगा। या सुदर्शन चलाना पड़ेगा, या सुदर्शन चलाना पड़ेगा। की है प्रतिज्ञा मुरारी, इसकी है प्रतिज्ञा मुरारी। शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। इसकी है प्रतिज्ञा मुरारी, तुमको उठाना पड़ेगा। इसकी है प्रतिज्ञा मुरारी, तुमको उठाना पड़ेगा। जाओ 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 मधुबन की गलियों में जाओ, रास जाकर वहां पर रचाओ। जाओ रास जाकर। आज क्या दादा ने ताना मारा है गोविंद। जाओ 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 मधुबन की गलियों में जाओ, रास जाकर वहां पर रचाओ। जाओ जाओ ये जाओ मधुबन की गलियों में जाओ, रास जाकर वहाँ पे रचाओ। इसका सामना है मुरारी, इसका सामना है मुरारी। अरे दूध माँ का ले जाना पड़ेगा। इसका सामना है मुरारी, दूध माँ का जाना पड़ेगा। ये दूध माँ का ले जाना पड़ेगा। दूध माँ का ले जाना पड़ेगा। दूध माँ का जाना पड़ेगा, दूध माँ का जाना पड़ेगा। की है प्रतिज्ञा मुरारी, इसकी है प्रतिज्ञा मुरारी। अरे शस्त्र तुमको उठाना पड़ेगा। इसमें की है प्रतिज्ञा मुरारी, तुमको उठाना पड़ेगा। भीष्म की भीष्म के कटु वचन सुन कन्हैया, मुस्कुरा करके मन में विचारे। भीष्म के कटु वचन सुन कन्हैया, मुस्कुरा करके मन में विचारे। भक्त का मान रखने को चंचल, भक्त का मान रखने को चंचल, मान अपना घटाना पड़ेगा। भक्त का मान रखने को चंचल, मान अपना घटाना पड़ेगा। मान अपना घटाना पड़ेगा। मान अपना घटाना पड़ेगा। मान अपना घटाना पड़ेगा, मान अपना घटाना पड़ेगा। भीष्म की है प्रतिज्ञा मुरारी,
दादा ने ललकारा कृष्ण को, बोले गोविंद आज अपनी प्रतिज्ञा तुमको तोड़नी पड़ेगी। बोले आज धरती लहू से सनेगी। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कृष्ण, ये धरती खून से सन जाएगी। और जानते हो शीश कटकर उड़ेंगे गगन में, लोगों के सिर उड़ने लगेंगे। गुरु परशुराम का युद्ध कौशल, मेरे गुरु जी श्री परशुराम जी, उनसे जो मैंने युद्ध कौशल सीखा आज ही आजमाना पड़ेगा। मैंने आज तक उसको आजमाया नहीं था, लेकिन लगता है आज आजमाना पड़ेगा। और आज कुरुक्षेत्र के इस समर में शंख फूको प्रलय का मुरारी। हे गोविंद आज प्रलय का शंख बजा दो। आज कायर धनंजय, ये तेरा चेला, ये तेरा भक्त जिसने गीता सुनाते समय कहा शिष्य हूं मैं आपका, ये कायर उस दिन ज्ञान गीता सुनाई, आज फिर से युद्ध गीता सुनाना पड़ेगा मुझे। जननी गंगा की मुझको शपथ है, मैं गंगा पुत्र हूं कृष्ण, मैं अपनी मां की सौगंध खाकर कहता हूं, तोड़ दूंगा शपथ मैं तुम्हारी सौगंध को तोड़ूंगा। या तो रण छोड़ भागोगे रण से, दो ही काम होंगे, या तो तुम रण छोड़ करके तुम्हारा नाम रण छोड़े भाग जाओगे, या फिर सुदर्शन उठाना पड़ेगा। और ताना मार दिया, जाओ ये युद्ध का मैदान तुम्हारे बस का काम नहीं है गोविंद। मधुबन की गलियों में जाओ, बांसुरी बजाओ, गोपियों के साथ रास रचाओ। ये भीष्म का सामना है, मां का दूध ले जाना पड़ेगा। बोले जा रहे हैं भीष्म साहब, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान ने भी निश्चय कर लिया अपना मान भले घट जाए लेकिन भक्त का मान नहीं। बिंदु जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा भजन इस पर लिखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में लोग कहते हैं प्रेम में क्या नहीं है प्यारे, भगवान का नियम बदल जाता है प्रेम सच्चा हो तो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते मेरा मान टल जाए, मेरे भक्त का मान नहीं टलता। कहते जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा, उनका ध्यान ब्रह्मा और शिव संभाल नहीं पाते। जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। ग्वालों में गेंद खेलते हैं साहब। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। श्री लक्ष्मी जी कमला, उनके हाथों से जिनके चरण कमल छूटते नहीं हैं, उनको ब्रज करील कुंजों पर कंटक पथ पर चलते देखा। कांटों पर चलते हैं गोविंद। कहते जिनकी केवल भ्रुकुटी भंक से सागर सप्त उबलते, उनकी भौं जरा टेढ़ी हो जाए ना, सागरों में उबाल आ जाएगा जैसे पानी उबलता है, 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उनको मां यशोदा के आगे अश्रु बिंदु दीर्घ ढलते देख। मां छड़ी लेके डांटती है तो आंखों से आंसू जाते हैं। ये है भगवान साहब। मैं कल भी आपसे बोल रहा था, निवेदन कर रहा था कि प्रेम संसार से करने की चीज नहीं है। हम धोखा खा गए साहब, मार खा गए आदमी इसी बात को लेकर। हम संसार से प्रेम कर रहे, संसार की सेवा करो ना। संसार को सेवा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है ही नहीं। और हम क्या करते हैं? महाराज जी क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी को सेवा की आवश्यकता है क्या? ठाकुर जी को केवल 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 रामचरितमानस में लिखा है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा,
बोलो बोलो। हे राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, हारा जानी ले जो जान निहारा। भगवान केवल प्रेम की भूख है साहब। भगवान जो जानना चाहिए, पूजा तो प्रतीक है प्रेम बढ़ाने के लिए। मैं तो बोलते रहता हूं कथाओं में कि देखो ये जप करते हैं कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ कथा में आते हैं, ये साधन है साहब। जिस साधन से आपका भगवान में प्रेम बढ़े वो करो। यदि आपका प्रेम जप करने से बढ़ता है तो कथा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम वहीं अच्छा होगा। यदि आपका काम कथा में अच्छा प्रेम बढ़ता है तो कथा में आओ, फिर जप में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक सज्जन थे अपनी कथा में, कलकत्ते में खूब आते थे, तो कॉपी में राम नाम भी लिखे और कथा भी सुने। मैंने उनसे कहा, हरियाणा भवन में खूब आते थे, मैंने कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं होते। अब चित्तवृत्ति आंख इधर है, हाथ इधर है, कायिक वाचिक मानसिक त्रिसत्य एक जगह है। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी मना करते थे, सत्संग में बैठो तो केवल सत्संग के, सब जप करने की भी उस समय आवश्यकता नहीं। जब जप करो तो जप करो। यदि सत्संग से प्रेम बढ़ जाए, मैं आप अपनी जानो साहब, मैं मेरी जिम्मेवारी से, मुझे तो साहब ये जप और पूजा करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा मन लगता यही भगवान के सत्संग कथा में अच्छा लगता है। पूजा में एक आसन से नहीं बैठ सकते, कभी यूं कभी घड़ी देखते हैं, माला देखते हैं कि पूरी होगी, लेकिन यहां कुछ पता नहीं लगता मेरे भाई। अच्छा है प्रेम जिसमें बढ़े। प्रेम अब आप कहेंगे क्या परिभाषा प्रेम है तो पता नहीं चलेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा आपको। प्रेम बार बार घड़ी देख रहे हो इसका मतलब प्रेम प्राम नहीं है, नाटक है। हाँ, कई लोग माला करते हैं तो गोमुखी में निकाल कर देते हैं, कितनी और बाकी। अरे तो ऐसे निकाल के देखे, ऐसे ही देख ले जैसे हम देखे। अच्छा, कई लोग माला भी जप रहे हैं और दो आदमी साथ माला, भजन एकांत सुखमास्यताम, आदि शंकराचार्य भगवान एकांत में भजन। दो लोग सत्संग में 100 लोग निभ सकते हैं, लेकिन भजन में 2 लोग नहीं, साथ 2 आदमी एक साथ जप करेंगे तो पूछेंगे, बोलेंगे तो नहीं माला। तेरी कितनी बाकी है, क्यों खांसी पीसी को नहीं है, मर गए। अच्छा, चाय तो साहब जिसमें मन लगे ना, समझो प्रेम है, प्रेम बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। तो अब भगवान को दादा ने कह दिया, और अब देखिए दादा ने किया क्या, बाणों की वर्षा कर दी। गंग सुत बाण ती व्यथित विहाल होके, पारथ पुकार्यो पाही पाही शरणागति। दादा ने बाणों की वर्षा की, अर्जुन का शरीर कांपने लगा साहब, चारों ओर से बाण छूट गए। अर्जुन भगवान की ओर देखता है, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम, बचाओ बचाओ कन्हैया बचाओ, दादा मार डालेंगे।
पारथ पुकार्यो पाही पाही शरणागति, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। गंग सुत बाणन ते व्यथित बेहाल हो गए, पारथ पुकार्यो पाही पाही शरणागति। सुन के पुकार धाये कान रथ चक्र लेके, बिंदु कवि जाकी ज्योति भानु संग जागती। भगवान भागे, सब धरती कांपने लगी, रथ से कूदे कृष्ण, धरती कांप रही है, आकाश हिलने लगा। धरती मानो भगवान से कह रही है प्रतिज्ञा है आपकी, शस्त्र नहीं उठाओगे, क्या करोगे? भगवान ने दुपट्टा गिराया धरती पर, संकेत किया चुप रहे, मैं संभालूंगा। और साहब रथ का चक्का पड़ा है, बहुत रथ का चक्का, उसको लेकर दादा की ओर मारने को भागे। सुन के पुकार धाये कान रथ चक्र लेके। बिंदु कवि कहते हैं उनकी ज्योति सूर्य के समान चमक रही। जब देखा दादा ने कि कृष्ण चक्का लेकर के, रथ चक्र लेकर के सामने आए, तो दादा क्या करेगा? फेंक धनुष बाण। दादा ने धनुष बाण फेंक दिया, अर्जुन तो बच गए। दादा ने कहा फेंक धनुष बाण, बोले भीषम ए हो गोविंद, शस्त्र गही लीन्यो होई है प्रण की कहा गति, तोड़ के प्रतिज्ञा पितु को कलंक दीन्यो आज, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज हूं ना लागती, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज हूं ना लागती। दादा ने धनुष बाण फेंक दिए और बोले कृष्ण प्रतिज्ञा क्या होगी? तुमने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक बाप का यदि मैं बेटा हूंगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुमने क्या किया? बोले दादा ये शस्त्र नहीं है, ये रथ चक्र है। अरे बोले रहने दो, ये शस्त्र ही है। तो भगवान दादा को बहुत प्यारी बात बोले घनश्याम बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है, धरणी खंब सिंधु पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो जो अमित अवतार है। कोई कहे देव की और वसुदेव के है लाल, कोई कहे नंद और यशोदा कुमार है। ए बाबा जाके एक बाप हो, बचावे निज लाज सोही, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार। भगवान बोले बाबा जिसके एक बाप हो वो अपने बाप की लाज बचाए। मेरे तो कभी जमीन से पैदा होता हूं, कभी खंबे से, कभी सागर से, कच्छ मच्छ बारह कितने अवतार हुए, और इसी अवतार में कोई मुझे देवकी वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई नंद यशोदा का बेटा कहता है, जिसके एक बाप हो संभाले। इतने बापों को मैं क्या साहब किसी की सौगंध खाई बिगड़ गई तो क्या है? ये है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान के न देर है न अंधेर है, हमारे यहाँ फेर है। हम नाटक करते हैं बहुत सा, प्रेम का नाटक बढ़िया कर लेते हैं, जैसे संसार की आंखों में धूल झोंकते हैं ऐसे भगवान के भी झोंक देते हैं। राजी हो जाते हैं, हमने पूजा कर ली, हमने ये कर लिया, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। प्रेम हो ना साहब तो भगवान आज भी अरे कलयुग है तो क्या, लोग कहते हैं कलयुग, आज थोड़ी, आज भी होता है, लेकिन उसके लिए ऐसा प्रेम चाहिए। मेरे भाई बहन जिस साधन से प्रेम बढ़े वो साधन करें।